नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। दोस्तों, एक तरह से निफ्टी 50 में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है। आज लाल रंग है और जिस तरह से स्टॉक्स बढ़े हैं तो मुनाफा वसूली है। बट ये एक खुशखबरी ये है कि पीएसयूज बैंक जो पिछले कुछ समय से गिर रहे थे, साल से गिर रहे थे और बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, तो उसमें से पीएनबी स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो इसकी चर्चा करते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और लगभग 33 रुपीज़ का एक टारगेट रखा गया था जब इसका रिजल्ट निकला था, तो काफ़ी लोअर लेवल 15 साल का भाव अब इनका इनमें दिख रहा है। बट ये है कि आने वाले दिनों में और तेजी की संभावना रहेगी। 13,000 में निफ्टी जरूर है, बट ये कि जो स्टॉक नहीं बढ़े हैं तो वो गेन हो रहे हैं। अब निवेशक उनको ढूंढ रहे हैं जो स्टॉक्स नहीं बढ़े हैं, तो उसी के अनुसार ये स्टॉक ऊपर की तरफ है। इसका रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट देखते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। एक तरह से जो पीएसयूज बैंक है दोस्तों, उनका कारण मेन रहा है कि काफ़ी इनमें जो प्रावधान किया जाता है या फिर ग्रॉस एनपीए ज़्यादा है, नेट एनपीए ज़्यादा है, तो इसके वजह से काफ़ी गिरावट है इन स्टॉक्स में। प्राइवेट बैंक काफ़ी ऊपर की तरफ एक तरह से 52 वीक हाई बना रहे हैं, तो कम से कम ये जो 52 वीक हाई के आसपास ना जाए तो लगभग अपने लोअर लेवल से 50% भी बढ़ेंगे तो पीएनबी का टारगेट ऊपर की तरफ होगा। आइए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, और यूट्यूब का ज्वाइन बटन भी है सब्सक्राइब के बगल में, उसका अगर ज्वाइन होते हैं चैनल से, मेंबरशिप लेते हैं, तो और भी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो स्टॉक भी एक तरह से एनालिसिस के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। जो थोड़ा सा समय देते हैं मार्केट को, तो उसके अनुसार और भी हेल्प मिल सकती है आपको। और दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक का अगर मार्केट कैप देखते हैं 29,267 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू से काफ़ी लोअर लेवल पे कारोबार कर रहा है। जैसे कि ग्रॉस एनपीएस और एनपीएस की बात बताई, काफ़ी ऊपर के लेवल पे है। बट ये कि स्टॉक जो पिटा हुआ है इसीलिए ऊपर की तरफ जा रहा है। आज लगभग 7% की तेजी है। अब इसका देखिए, ये चार्ट लगा हुआ है और ये है डेली कैंडल्स। देखिए, एक तरह से ये लगभग 26 रुपये के आसपास था कुछ दिन पहले, 20-25 दिन पहले। तो बहुत सारे लोग फंसे हुए थे इसमें। बताने की कोशिश थी कि अगर आपने लिया है तो होल्ड करिए, थोड़ा सा समय दीजिए। अब निफ्टी 50 एक तरह से 13,000 के आसपास है। हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी है। आने वाले दिनों में अगर गिरावट भी होती है, बट ये कि पीएसयूज बैंक में जो तेजी नहीं आई है वो तेजी आ रही है। देखिए, एक कैंडल बना हुआ है, एक ग्रीन कैंडल है आज का, ये डेली वाइज के हिसाब से। तो ऊपर का एक तरह से जो हमने टारगेट रखा था 33 रुपीज़ का, तो लगभग देखिए 32 रुपये 50 पैसे के आसपास तो पीएनबी आ गया है। अब देखिए, इसका जो हडर रहेगा इसी के आसपास है, 33 रुपये के आसपास है, जो पिछली बार वीडियो में बताने की कोशिश थी। लगभग 33 रुपीज़ का एक टारगेट रहेगा। यहाँ से अगर ये और तेज होता है दोस्तों, लगभग देखिए फिर ये इस गैप को देखिए, यहाँ पे ये गैप जो हुआ है जब गिर रहा था, ये सारा बढ़ता हुआ दिखेगा और लगभग देखिए ये पहुंचेगा आपका 35 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखेगा। और जो एक और तेजी की संभावना रहेगी लगभग 38 रुपीज़ तक। बट ये नहीं कि एकदम से 38 रुपीज़ चला जाएगा। जैसे कि अब 20 दिन के अंदर तो लगभग आप मान के चले कि लगभग 20% से ऊपर की तरफ हो ही गया है। तो यहाँ से भी और तेज होगा दोस्तों। जो अगर हम इस तेजी को देखते हैं तो यहाँ से भी तेज होगा, बट ये कि थोड़ा सा वक्त और देना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा, जैसे 6-7% की तेजी है तो उसी तरह से और भी तेजी की संभावना रहेगी। अगर इसी तरह से निफ्टी इसी के आसपास 200-400 पॉइंट नीचे ऊपर होता है, डेफिनेटली पीएसयूज बैंक में तेजी है। किसी के पास भी अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो डेफिनेटली ये तेजी की संभावना है दोस्तों। इसको अगर हम मंथली कैंडल के हिसाब से देखते हैं, देखिए इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आती है। देखिए, ये बहुत ऊपर के लेवल से गिरते हुए आ रहा है। देखिए, ये लगातार जो 60-70 रुपये से काफ़ी लोग फंस गए थे जब ये कोविड से पहले, लगभग 60-70 रुपीज़ के आसपास कारोबार किया करता। वहाँ से देखिए सारे रेड कैंडल है। डेली ये मंथली कैंडल है दोस्तों। देखिए, एक बीच में खाली ग्रीन बना हुआ है। अब जाके कहीं जाके देखिए मंथ के हिसाब से देखें तो ग्रीन बना हुआ है। और नवंबर के मंथ में देखिए 26 रुपये 95 पैसे में ओपन हुआ है, हाई बनाया 32 रुपये 40 पैसा, लो बनाया 26 रुपये 80 पैसा और 32 रुपये 30 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। और जब ये 26 रुपये 95 पैसे के आसपास था तो बताने की कोशिश थी थोड़ा सा होल्ड करिए, और पीएसयूज बैंक में तेजी की संभावना रहेगी। अब नवंबर में भी एक तरह से अच्छा खासा बढ़ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो 3 कैंडल का ऊपर का हाई दिख रहा है लगभग 38 रुपया 60 पैसा, यानी मीन्स आप मान के चलो 38 रुपये तक ये जाना है। इसको समय लगा सकता है।
क्योंकि एक होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो ट्रेड करते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी में ले लेते हैं, तो वो प्रॉफिट भी बुक करते हैं दोस्तों। अगर किसी को 20% मिलता है, 10% जो है 10,000 क्वांटिटी ले ली, किसी ने 20,000, तो उनका जो है दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। इसके वजह से वो क्या करते हैं कि प्रॉफिट बुक कर दे जाए। अब ये जो तेजी आ रही, अगर किसी को, जैसे कि अगर किसी ने 27 रुपये में लिया, 28 रुपये में लिया, 29 रुपये में लिया, तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा, जैसे कि अब ये इसका जो स्टॉप लॉस होगा लगभग आप मान के चलिए 30 रुपया या 31 रुपये के बीच। मतलब अगर 31 से नीचे या 30 से नीचे की तरफ है तब फिर थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। बट ये कि अब ये ऊपर की तरफ रहेगा। अगर ये 30 रुपीज़ के आसपास फिर से मिलता है, आज तो ट्रेड हो रहा है, लाइव ट्रेड हो रहा है, ये फिर से मिलता है, फिर से बाई करना चाहिए इसको। तो अगर नेक्स्ट रिजल्ट में प्रॉफिट और बेटर आता है, एनपीएस नीचे की तरफ आता है, रिकवरी होती है, ग्रॉस एनपीएस नीचे की तरफ है, डेफिनेटली आपको फिर ये लगभग 46 से 50 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखेगा। जैसे ही ये 38 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग होती है फोर्थ टाइम में, तो डेफिनेटली आपको 40 से 50 रुपये तक जाता हुआ। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ पीएसयूज बैंकों को रखना चाहिए, और आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल से अपडेट करते रहेंगे। जो ट्रेड वाइज करते हैं तो हल्का फुल्का अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करिए, लोअर लेवल फिर दिखता है सपोर्ट के आसपास, फिर बाई करना चाहिए। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब इसमें आरएसआई का इंडिकेटर भी लगा लेते हैं, उसे भी देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट में अगर आप आरएसआई के अनुसार देखते हैं तो उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए अभी काफ़ी नीचे की था, 36 में अभी मंथली के हिसाब से देखते 36, यानी मीन्स अभी 70 में जाने में समय लगेगा। तो 6 महीने लगभग 6 to 1 ईयर को पीएनबी को रखिए, और कोई स्कैम या फिर इस तरह का कोई निकल के नहीं आता, डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों देखिए अगर हम आरएसआई को देखते हैं तो 70 के आसपास आ गया। देखिए अभी कुछ दिन पहले ये काफ़ी लोअर लेवल पे था, अब ये 70 के आसपास आएगा, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 30-31 रुपये पे आता है तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है पीएनबी में। तो दोस्तों एक तरह से हम देखिए टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं, डेली वाइज के हिसाब से देखें, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 33 रुपये के आसपास थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस रहेगा इसके आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और आरएसआई भी शो कर रहा है 70 के आसपास गया है, तो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आता है, फिर तेजी की संभावना रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार, आरएसआई के अनुसार अगर हम देखते हैं डेली वाइज में हल्की सी बुलिशनेस है, वीकली में अभी भी इसमें बेरिश है, मंथली अभी बेरिश ही है, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ क्लोज होता है लगभग 38, लगभग 35, 38 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर एक बुलिशनेस आएगी इसमें। बट ये है कि अभी जो टारगेट रखना चाहिए 38 का टारगेट रखिए, जिनके पास समय है उनको रखना चाहिए, और जो ट्रेड कर रहे हैं अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करिए। 31 रुपया 30 रुपये का बीच एक स्टॉप लॉस भी रख लीजिए, जो स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करते हैं। जो थोड़ा सा समय देना चाहते हैं डेफिनेटली पंजाब नेशनल बैंक में बने रहना चाहिए दोस्तों। और भी वीडियो आपको देखने हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।